वेलकम एवरीवन टू इग्नू पाथवेज। आज हम इस कड़ी में देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस क्या होते हैं। जैसा कि हम पिछले कड़ी में देख चुके हैं कि हिस्ट्री के सिलेबस और MHI 01 MHI 02 के पेपर को भी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि मास्टर्स अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन पेपर हम सेलेक्ट करें, कौन कौन से पेपर इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर हम टोटल पेपर की बात करें तो 4 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और 8 पेपर जो है आपको, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कहते हैं, उसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। कुल पेपर की संख्या लगभग 24 है, लेकिन उसमें कुछ पेपर जो आपको सेकेंड ईयर में ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट करना रहता है, उसे भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट ईयर के बारे में, तो फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो MPS 001, MPS 002, MPS 003 और MPS 004 जो ये कंपलसरी पेपर है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। MPS 001 में आप पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। MPS 002 में आप इंटरनेशनल रिलेशंस प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, उसको लेकर क्या राजनीतिक सिद्धांत है, इसके बारे में हम MPS 002 में पढ़ते हैं। अगर MPS 003 की बात करें, इसमें इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट यानी भारतीय लोकतंत्र और उनका विकास किस तरह से हुआ है, उसकी विचारधारा के बारे में हम MPS 003 में पढ़ते हैं। MPS 004 की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स, यानी उसमें कौन कौन से समस्याएं राजनीति में आते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा MPS 004 में करते हैं। और यही 4 जो आपका टॉपिक्स है, यही 4 पेपर जो है, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए निर्धारित किया जाता। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, इस सेकेंड ईयर में आपको बहुत सारे पेपर देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ये काफी लंबा स्लाइड है और इस स्लाइड में आप देखिए काफी सारा पेपर है, लेकिन इस पेपर को हम अगर देखें तो इसमें हम कुछ चीजों को हम धीरे धीरे इसको आपको बताते हैं। देखिए, MPSE 001 India and the World, MPSE 002 State and Society in Latin America, MPSE 003 Western Political Thoughts, MPSE 004 Social and Political Thought, MPSE 005, इस तरह करके अगर हम देखें तो ये MPSE 001 तक, MPSE 0013 तक आता है। ठीक है। तो MPSE 0013 तक जो है, इसमें से आप कोई 8 पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित 6 पेपर है, उसमें से भी आप 6 पेपर ले सकते हैं। और इस पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर आपके इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, जो आप इन्वायरमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर ओवरऑल हम समझे तो सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 8 पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं। अब क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, तो हम ऐसे पेपर्स को सेलेक्ट करते हैं जो इंडियन लैंग्वेज से संबंधित हो, इंडियन राजनीतिक विचारधारा से संबंधित। अगर आप गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है तो गांधीवादी से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं, उसको अगर आप सेकेंड ईयर में ले लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी आपको मदद मिलेगा और सेकेंड ईयर में भी आपको मदद मिलेगा। यानी अगर हम गांधीवादी विचारधारा को देखें तो आप देख सकते हैं MGP 007, MGP 004, MGP 008, MGP 010, MGP 011, MGP 13, ये जो 6-7 पेपर हैं, इसे भी आप सेकेंड ईयर में अपने सिलेबस के रूप में रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी विचारधारा के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हमने जैसा आपको पहले भी कहा कि इन्वायरमेंट से संबंधित 2 पेपर इसमें आप ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं, जो सेकेंड ईयर में रहेगा। पहला है आपका MED इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, यानी समावेशी विकास में क्या मुद्दे होते हैं और उसके क्या समस्याएं होते हैं, इस पेपर को भी आप ले सकते हैं। इस पेपर को ज्यादातर बच्चे इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें आंसर्स लिखना काफी आसान होता है। जो अभी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसके बारे में ही हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। और एक सब्जेक्ट इसमें है ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, वैश्वीकरण और पर्यावरण क्या है, ये MED 008 के माध्यम से आप ले सकते हैं। अब देखिए, अब जब आप इस सारे सिलेबस को देखते हैं तो अब इसमें मेन जो समस्या स्टूडेंट्स को आता है वो यह आता है कि हम कौन कौन से ऐसे पेपर लें जिसमें हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पेपर का चुनाव आपको बहुत ही सजगता से और बहुत ही धैर्य पूर्वक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो काफी बड़ा होता है। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से पेपर को हम सेलेक्ट करें और कौन कौन से पेपर को हम सेलेक्ट नहीं करें। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पेपर ऐसे हैं जो ज्यादातर 80% या 90% आप कह सकते हैं बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है
पेपर 1 में जो आप पढ़े, पेपर 2 में आप जो पढ़े फर्स्ट ईयर में, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के ही पेपर आपको सेकेंड ईयर में सेलेक्ट करना आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि आप जब पेपर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने पेपर सेलेक्ट कर लिया पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, तो फिर आपको सेकेंड ईयर में काफी कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े, जिससे आप अनभिज्ञ रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप सेकेंड ईयर के पेपर को सेलेक्ट करें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर से मिलते हुए पेपर का सिलेक्शन ही आपका सेकेंड ईयर के पेपर में होना चाहिए। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, तो आप जहां जहां पर इंडिया से रिलेटेड जो पेपर हैं, जैसे इंडिया एंड द वर्ल्ड, इनको आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्टेट सोसाइटी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, लैटिन अमेरिका, ये सारे जो पेपर हैं, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित पेपर है, कनाडा से संबंधित पेपर है, इन सभी पेपर को सेलेक्ट करने से आपको बचना है। यानी आपको मूल मंत्र यही दिया जा रहा है कि ऐसे पेपर को ही सेलेक्ट करें जो आपके भारतीय विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है, और ऐसे पेपर को आप सेलेक्ट ना करें जो वेस्टर्न विचारधारा से संबंधित। तो ये आपको आपके पेपर के सिलेक्शन करने में आपको काफी मदद करेगा, आपको स्कोर्स अधिक से अधिक उठाने में भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काफी लंबा सिलेबस तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें जो हम लोग पेपर का सेलेक्ट करते हैं, पेपर का जो चुनाव करते हैं, वही आपको इस पेपर में यानी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में आपको ज्यादा प्रोग्रेस कराती है, आपके मार्क्स को अच्छा लाती है। बाकी आप इस चैनल से जुड़े हैं, हम भी इस चैनल से जुड़े हैं, तो हमारा आपका एक संबंध है ही। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए। हर पेपर के बारे में आपको अगर कुछ भी जानकारी लेना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि सर हमें इस पेपर के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए। अगले वीडियो में आपके कमेंट को देखते हुए हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं जून 2024 की इग्नू की एग्जामिनेशन में, उसको भी हम देखेंगे। एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चन हम सारा आपको कराएंगे। बस करना आपको यही है कि हमें इग्नू पाथवेज के साथ बने रहना है। हमारा आपका साथ जितना अच्छा बना रहेगा, उतनी ही अच्छी हमारी और आपकी मुलाकात भी होती रहेगी। धन्यवाद।